नमो नमः छात्रों। आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव संस्कृत की इस कक्षा में यूपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के छात्रों का स्वागत करती हूँ। छात्रों, आज जिस विषय का हम चर्चा करेंगे या जिस विषय के ऊपर हम चर्चा करेंगे वह हमारी या कह लीजिए विश्व की प्राचीनतम भाषा है। छात्रों, जिसके उच्चारण मात्र से और जिसके बोलने से हमारे मन में शुद्धि और पवित्रता होती है। तो हाँ छात्रों, आप सब समझ गए हैं कि आज हम संस्कृत भाषा के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आज हमारा जो अध्याय है जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे उसका शीर्षक है संस्कृत भाषाया गौरवम, यानी संस्कृत भाषा का गौरव। तो छात्रों, आइए जानते हैं आज के इस अंश में संस्कृत भाषा के गौरव में क्या बताया जा रहा है। उसको जानने के लिए देखते हैं छात्रों क्लास 10 संस्कृत सप्तमा पाठा संस्कृत भाषाया गौरवम। छात्रों, संस्कृत भाषाया गौरवम के प्रथम भाग में प्रस्तुत पाठ में पाठ परिचय, गद्यांशों का हिंदी भाषा में अर्थ सहित संधि विच्छेद पर हमने प्रकाश डाला है। तो आइए देखते हैं छात्रों पाठ परिचय, ध्यान से सुनिए। संस्कृत भाषा का गौरव, संस्कृत विश्व की प्राचीनतम भाषा है, यानी यह हमारे विश्व की, हमारे इंडिया की ही नहीं पूरे विश्व की प्राचीनतम भाषा है, यानी पुरानी लैंग्वेज है। यह भारत में बोली जाने वाली सभी आर्य भाषाओं की जननी है, यानी यह सभी भाषाओं की माता है, जननी है, माँ है। इनका साहित्य विश्व का सर्वाधिक संपन्न साहित्य है और जो संस्कृत भाषा का जो साहित्य है वो पूरे विश्व की सर्वाधिक भाषा, सभी भाषाओं के संपन्न साहित्य है सभी भाषाओं में। यह भारतीय संस्कृति की परिचायिका भी है, यानी संस्कृत भाषा जो है वो हमारी पहचान भी है, ठीक है। और यह भाषा प्राचीन काल में जन साधारण की भाषा थी, यानी पुराने लोग पहले के समय में आपस में आदान प्रदान की जो लैंग्वेज थी वह भी संस्कृत ही थी, यानी बातचीत का जो माध्यम था वह भी क्या था, संस्कृत ही था। रामायण में जब हनुमान सीता जी को श्री राम की अंगूठी देना चाहते हैं तब इस भय से कि प्राकृत भाषा बोलने पर सीता जी उन्हें राक्षस न समझ लें, संस्कृत भाषा बोलने का ही निश्चय करते हैं। ठीक है छात्रों, तो जब रामायण में सीता का अपहरण हो जाता है तो उस समय श्री राम की अंगूठी देने जब हनुमान जी समुद्र लांग कर लंका जाते हैं तो वहां पर उनको अंगूठी देने के समय वो सोचते हैं कि अगर मैं प्राकृत भाषा बोलूंगा तो सीता जी कहीं उन्हें राक्षस ना समझ ले, इसलिए वो संस्कृत बोलने का ही निश्चय करते हैं उनके सामने। और यह भाषा हमारे आदर्श मूल्यों, मान्यताओं और परंपराओं आदि का स्रोत भी है। विदेशों में भी इसके अध्ययन के प्रति आज रुचि बढ़ गई है। आपको मालूम होगा छात्रों, जर्मनी आदि जगह पे संस्कृत का बहुत प्रचार प्रसार है, इसके अध्ययन के प्रति रुचि बढ़ रही है। और भारतीय संस्कृति और परंपराओं के ज्ञान और परीक्षण के लिए संस्कृत भाषा और साहित्य का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो छात्रों, भारतीय संस्कृति की पहचान के लिए और हमारी परंपराओं का ज्ञान होना चाहिए, उसकी परीक्षा के लिए भी संस्कृत भाषा और साहित्य का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। तो छात्रों, यहाँ पर यह गद्यांश संस्कृत भाषा से चालू है नास्ति तक। तो देखते हैं छात्रों, आइए यहाँ पर गद्यांश यानी पाठ चालू होता है, देखिए। संस्कृत भाषा विश्वस्य सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा विपुल ज्ञान विज्ञान संपन्ना सरला सुमधुरा हृदया चेति सर्वे अपि प्राच्य पाश्चात्य विद्वद भीरेक स्वरेणोरीक्रियते। तो क्या बता रहे हैं कि संस्कृत भाषा यानी संस्कृत भाषा विश्वस्य यानी विश्व की सर्वासु भाषासु यानी सभी भाषाओं में प्राचीनतमा यानी सबसे अधिक विपुल ज्ञान विज्ञान संपन्ना यानी सबसे अधिक प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विशाल भंडार विपुल यानी विशाल, संपन्ना यानी भंडार,
सरला सुमधुरा हृदया चेती, यानी सरल सुमधुर हृदया चेती, यानी और हृदय को अच्छी लगने वाली। सर्वे अपि, यहाँ संधि हो रही है सर्वे प्लस अपि, और चेती में भी संधि है छात्रों, च प्लस इति। तो सभी को प्राच्य पाश्चात्य विद्वत भिरेक स्वरेणो क्रियते, यानी ऐसा भारतीय एवं पाश्चात्य सभी विद्वानों के द्वारा एक ही स्वर में स्वीकार किया गया है। तो छात्रों क्या बता रहे हैं कि संस्कृत भाषा जो है वो विश्व की सभी भाषाओं में सबसे प्राचीन है और सबसे अधिक प्राचीन है, और ज्ञान विज्ञान के विशाल भंडार से संपन्न, सरल, सरस और हृदय को अच्छी लगने वाली है। ऐसा भारतीय एवं पाश्चात्य सभी विद्वानों के द्वारा एक स्वर में स्वीकार किया गया, यानी सबका एक ही मत है और सबने इसे स्वीकार किया, चाहे वो पाश्चात्य विद्वान हो चाहे वो भारतीय हो। भारतीय विषादस्तु संस्कृतम नाम दैवी वागन व्याख्याता महर्षि भी इति संस्कृत भाषा ही गिरवाण वाणीति नामना सश्रद्धम सम्मानता, यानी भारतीय विशारदस्तु यानी भारतीय विशारद, तो यहाँ संधि हो रही है भारतीय विशारदई प्लस तु सॉरी छात्रों। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि भारतीय विशारद यानी भारतीय विशारद विद्वान जो है वो संस्कृतम यानी संस्कृत को नाम दैवी यानी दैवी वाणी, वागन व्याख्याता यानी दैवी वाणी, महर्षि भी यानी महर्षियों की, इति यानी ऐसा संस्कृत भाषा ही, गिरवाण वाणी थी यानी उन्होंने कहा कि संस्कृत को ही दैवी वाणी और महर्षियों के द्वारा कहा गया है, ऐसा उन्होंने माना। और ऐसा मानकर संस्कृत भाषा को ही उन्होंने गिरवाण वाणिता नामना सश्रद्धम सम्मानता, अर्थात देव भाषा के रूप में, नाम में श्रद्धा से, बड़ी श्रद्धा के साथ उसको सम्मानता यानी पुकारते हैं। तो छात्रों भारतीय विद्या विशारद जो है, विद्वान जो है, वो संस्कृत को दैवी वाणी मानते हैं और मानकर महर्षियों के द्वारा जो कहा गया है संस्कृत को ही देव भाषा के नाम से बड़ी श्रद्धा के साथ पुकारते हैं। ग्रीक, लैटिन आदि प्राचीनासु भाषासु संस्कृत भाषा है प्राचीनतमा प्रचुर साहित्य संपन्ना चेती। ग्रीक यानी ग्रीक, लैटिन लैटिन, आदि नादि यानी आदि, प्राचीनासु भाषासु यानी प्राचीन भाषाओं में, यानी जो हमारी पुरानी भाषाएं हैं ग्रीक और लैटिन आदि जो प्राचीन भाषाओं में भी संस्कृत भाषा है, यानी संस्कृत भाषा प्लस एक संधि हो रही है, संस्कृत भाषा ही प्राचीनतमा यानी सबसे पुरानी और प्रचुर साहित्य संपन्ना चेती यानी प्रचुर साहित्य यानी सबसे प्राचीन और बहुत अधिक साहित्य से संपन्न मानी जाती है। श्री सर विलियम जोन्स नामना पाश्चात्य समीक्षकेणापि 7 वर्षेभ्य प्रागेव समुद्घोषमिति सर्वत्र विश्रुतमा। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, विलियम जोन्स के बारे में बोल रहे हैं कि सर विलियम जोन्स जो थे उनके नाम के पाश्चात्य समीक्षक यानी जो पाश्चात्य समीक्षक श्री सर विलियम जोन्स थे वो केणापि 7 वर्षेभ्य प्रागेव, प्रागेव में संधि है प्राग प्लस एव, और समुद्घोषमिति में भी संधि हो रही है समुद्घोषम प्लस इति। तो सर विलियम जोन्स नाम के जो पाश्चात्य समीक्षक थे उन्होंने भी 2 वर्ष यानी 200 साल पहले ही यह घोषित कर दिया था और यह सर्वत्र विख्यात है यानी फेमस है, प्रसिद्ध है। संस्कृत भाषा पुरा काले सर्वसाधारण जनाना वाग व्यवहार भाषा चासीत, चासीत में संधि है छात्रों च प्लस आसीत। तो क्या बोल रहे हैं कि संस्कृत भाषा पुरा काले यानी प्राचीन काल में संस्कृत भाषा सर्वसाधारण जनाना यानी जन साधारण की यानी आम लोगों की भाषा, वाग व्यवहार यानी बोल चाल की भाषा थी। तत्रेदम, तत्रेदम में संधि है तत्र प्लस इदम, श्रूयते यानी सुना जाता है, यत यानी जो, पुरा को अपि, पुरा यानी पुराने समय में, को अपि में संधि हो रही है, कहा प्लस अपि यानी कोई आदमी, नरह यानी आदमी, काष्ठ भारम यानी लकड़ी का बोझ, स्वशीर्षी यानी अपने सिर पर, निधाई यानी रखकर, काष्ठम यानी लकड़ी, विक्रेतुम आपणम यहाँ संधि हो रही है विक्रेतुम प्लस आपणम गच्छति इसमें।
तो छात्रों, यह कहा जाता है या यह सुना जाता है कि पुराने समय में कोई आदमी लकड़ी का बोझ अपने सिर पर रखकर लकड़ी बेचने के लिए आपणम गच्छति यानी बाजार जा रहा था। मार्गे नृपः तेनामिल लद पृच्छ भो भारम बाधती यानी मार्ग में उसे राजा मिला। तेनामिल मिलद पृच्छच यानी मार्ग में उसे नृपः मिला यानी राजा मिला और उससे पूछता है भो यानी अरे भारम बाधती क्या बोझ कष्ट दे रहा है। भारम यानी भार और बाधती यानी कष्ट दे रहा है। तो मार्ग में जो लकड़हारा था, लकड़ी बेचने जा रहा था, उसको राजा मिलते हैं और उससे पूछते हैं कि अरे क्या बोझ कष्ट दे रहा है। तो काष्ठ भार वाहको यानी लकड़ी का भार सहन लेकर जाने वाला नृपम यानी राजा को तत् प्रश्नोत्तर से प्रसंगे अवदत। तत् प्रश्नोत्तर यहाँ पे संधि हो रही है, तत् प्लस प्रश्न प्लस उत्तर से प्रसंगे अवदत, यहाँ संधि है प्रसंगे प्लस अवदत। भारम न बाधते राजन यथा बाधती बाधते यानी उसने कितना बढ़िया जवाब दिया। उन्हें कहा कि काष्ठ भार वाहको नृपम यानी काष्ठ भार वाहक ने नृप यानी राजा को तत्प्रश्नोत्तर यानी उसके प्रश्न के उत्तर में प्रसंगे अवदत यानी बोला। भारम न बाधते राजन यानी लकड़ी ढोने वाला उस प्रश्न के उत्तर के प्रसंग में राजा से बोला, राजन भारम न बाधते यानी भार बोझा जो है वो कष्ट नहीं दे रहा है। यथा बाधती बाधते यानी क्या कह रहा है कि हे राजन बोझ कष्ट नहीं दे रहा है जितना कि आपका अशुद्ध शब्द कष्ट दे रहा है। यानी आप जो गलत संस्कृत का प्रयोग कर रहे हैं, गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, वो मुझे ज्यादा कष्ट दे रहा है ना कि लकड़ी का भार। ठीक है, तो वो राजा को बोल रहा है कि आप अशुद्ध शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये मुझे कष्ट दे रहा है, लकड़ी का बोझ कष्ट नहीं दे रहा है। अनेनिदम सूत्रमायति यत् प्राचीन काले भारतवर्षे संस्कृत भाषा साधारण जनानां भाषा आसीदति। अनेनिदम संधि है अनेन प्लस इदम यानी इससे सूत्रमायति यानी अच्छी तरह से मालूम हो जाता है कि यत् प्राचीन काले कि यानी जो प्राचीन काल या पुराने समय में भारतवर्ष यानी भारतवर्ष में संस्कृत भाषा यानी संस्कृत भाषा साधारण जनानाम यानी आम लोगों की भाषा आसीदति यानी भाषा थी। तो इससे अच्छी तरह से हमें मालूम हो जाता है कि प्राचीन काल में भारतवर्ष में संस्कृत भाषा जो है वो साधारण लोगों की भाषा थी, क्योंकि एक लकड़हारा लकड़ी बेचने वाला भी बहुत अच्छी संस्कृत जानता है और समझता है और बोलता है, इसलिए वो राजा को टोकता है। तो छात्रों, इसी के साथ यहाँ पर यह अंश समाप्त होता है। आज के इस अंश में आपने संस्कृत भाषा के गौरव या महत्व के विषय में जाना और यह जाना कि सबसे प्राचीन भाषा ही संस्कृत है और पुराने समय में इसका ही आम लोगों के बीच में बातचीत का माध्यम थी यह भाषा। और जो पाश्चात्य विद्वान है और जो भारतीय विद्वान है, दोनों ही संस्कृत के साहित्य और संस्कृत भाषा को प्राचीनतम मानते यानी सबसे पुराना मानते हैं। तो छात्रों, इसी के साथ यह अंश यहाँ पर समाप्त होता है। आज के इस अंश में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप आश विद्यालय के ऐप्स को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों। नमो नमः।